बड़ी खबर है धनबाद से, जहां के झरिया में एक घर में भीषण आग लग गई और भागा गाड़ीवान पट्टी में कपिल यादव के घर में आग लगी, जिसमें इलाके में अफरा तफरी मच गई। घर से निकलती चिंगारी और उसकी लपटें देखकर लोगों में भगदड़ का माहौल हो गया और बाद में मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। ये वो तस्वीर है। सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। लोगों में कौतूहल का ये विषय बना हुआ था कि आग बुझेगी कैसे। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम आई और काफी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आसपास जो भी मकान है वहां खपड़ेल के मकान है, फूस के मकान है। ऐसे में आग ज्यादा ना बढ़े, ज्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए त्वरित एक्शन लिया गया और घर में ड्रम में रखा था डीजल, मोबिल और ये सारी चीजें उस आग की चपेट में आ गईं। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। आग की लपटें तेजी से ऊपर उठती हुई, धुएं का गुबार है और कड़ी मशक्कत से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इस आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। डीजल, पेट्रोल ये सब रखा हुए थे, है ना। वो चीज़ हम लोग को जानकारी नहीं थी। अभी हाल मतलब जल्द से जल्द जानकारी पब्लिक द्वारा हम लोग को मिला तो जल्द से जल्द। गैस फटने की कुछ बात कही जा रही है कि गैस फटने से अचानक से लेकिन हम लोग के आने के बाद गैस नहीं फटी, हो सकता है आगे फटा हो। भैया का पैर टूट गया, हाथ जल गया, मम्मी पूरा ही जल गई है, बाकी 3 जन ठीक। आग कैसे लगा पता नहीं अभी तो पता नहीं। और इधर गुमला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने करौंदी में दीपक साहू के क्रशर प्लांट से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस आशंका जता रही है कि विस्फोटकों को नक्सलियों को सप्लाई किया जाना था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। दरअसल बीते दिनों नक्सलियों ने आईईडी बम बिछाकर पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान टारगेट किया था। एक घटना में सीआरपीएफ जवान के पैर उड़ गए थे, जबकि दूसरी घटना में एक ग्रामीण आईडी बम का शिकार बना था, जिसके बाद से पुलिस नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई करने वालों पर कड़ी नजर रख रही थी और इसी क्रम में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। धनबाद में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। झरिया के थानेदार प्रमोद कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल धनबाद के झरिया थाना इलाके में एनआर के ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग परियोजना के हाजिरी बाबू मोहित कुमार के शव के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां भाजी। मुआवजा की मांग करने वालों से थानेदार ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि पिटाई भी की थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इसके बाद आईजी प्रिया दुबे ने एक्शन लिया। ड्यूटी के दौरान मनमानी और लापरवाही को लेकर थानेदार प्रमोद कुमार सिंह सस्पेंड कर दिए गए हैं और साथ ही विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। झारखंड में कोरोना के मामले डरा रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में लापरवाही बरती जा रही है। छुट्टी के दिन भी वैक्सीन देने के सरकारी आदेश का खुले तौर पर उल्लंघन हो रहा है। वैक्सीन सेंटर में ताला लटकने से दूर दराज से आने वाले लोगों को मायूसी हाथ लगी और यह हाल तब है जब कोविड संक्रमण से बचाव के लिए तमाम जिला प्रशासन अलर्ट पर है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच सरकार ने अवकाश के दिनों में भी कोरोना वैक्सीनेशन जारी रखने का निर्देश दिया है। बावजूद इसके झारखंड में निर्देशों का पालन खुद प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में ही नहीं हो रहा। सरकारी नियमों की घोर लापरवाही यहां देखने को मिल रही है, क्योंकि आरोग्य सेतु और कोविड ऐप पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन और टाइम भेजे जाने के बावजूद लोगों को टीका नहीं लग पा रहा। ये तस्वीर रिम्स के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की है, जहां ताला लटका है और टीका लेने के लिए आए लोग परेशान हैं। यहाँ तो कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है ना कि लॉक है दरवाज़ा, तो वहाँ का कोई बताने वाला भी नहीं है कि क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जी फर्स्ट डोज लेने आए थे जी, आज ही का था फर्स्ट हाफ का। लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद उन्हें टीका नहीं लग पाया। वैक्सीन लगवाने का समय भी निर्धारित किया गया था, जबकि आरोग्य सेतु ऐप पर टीका लेने वालों को संदेश तक भेजा गया था। आपको जो दृश्य दिखला रहे हैं,
यह रिम्स के कोविड-19 टीकाकरण बूथ का है। आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ताला बंद है। गुड फ्राइडे की छुट्टी मनाने में यहाँ पर जो यहाँ के कर्मचारी हैं या फिर जो वैक्सीन चलाने वाले लोग हैं वो नहीं आए हैं, वैक्सीनेटर नहीं आए हैं और ताला बंद है। ये पहला डोज है। तो यहाँ पर आए तो क्या? यहाँ पर ताला बंद है, कोई नहीं है। सर ये बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? नाम दिनेश कुमार है। मैं पत्नी के लिए सेकंड डोज के लिए आया था। आज सेकंड डोज उसको लगना है। उसका सरिता सिन्हा नाम है। क्या मिला अभी तो बंद है, तो जाएंगे वापस। रिम्स अस्पताल में ही वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़ा है, लेकिन विभागीय अधिकारियों को आम जनता को हो रही दिक्कतों से कोई मतलब नहीं। अलग नहीं है। हमको लगता है कि कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई जिसके चलते ऐसा हुआ, और आगे से इस तरह का हम नहीं समझते कि कोई दिक्कत होगी। जो लोग वापस लौट गए उनका क्या होगा? उनको तो कल मिल जाएगा, है ना। बहुत दूर से लोग आए थे। हाँ, उन्हें दिक्कत हुई होगी, लेकिन उन्हें कल जरूर मिल जाएगा। ये हाल तब है जब झारखंड में कोरोना संक्रमण के केस 1.25 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। आए दिन सैकड़ों केस नए मिल रहे हैं और इनमें से आधे से ज्यादा मामले सिर्फ राजधानी से ही हैं। इन सब के बीच कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत भी इसी महीने से हुई है, लेकिन लापरवाही का आलम राजधानी में ही देखने को मिल रहा है, जिससे बचने की जरूरत है। तभी तो कोरोना के डरावने आंकड़ों के बीच कई जिलों में प्रशासन अलर्ट पर है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। स्थानीय बस स्टैंड में कोरोना जांच शिविर लगाकर लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। तो गुमला में भी प्रशासन सतर्क है। लगातार मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और कोविड नियम में ढिलाई देने वालों से फाइन भी वसूला जा रहा है। सिमडेगा में हॉकी खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रशासन की ओर से नवनिर्मित महिला कॉलेज को कोविड केयर हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है, जबकि दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्पर्श पूजा पर रोक लगाते हुए अर्घा सिस्टम बहाल करने का फैसला किया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बावजूद लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। राजधानी रांची में ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही लोग मास्क पहन रहे हैं, और ऐसे में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोक पाना नामुमकिन सा लगता है। मास्क नहीं लगाएंगे? मास्क नहीं लगाए, लगाएंगे। क्यों? लगाएंगे। डर नहीं लगता? डर लगता है। तब आप मास्क नहीं पहनिए। पहनेंगे। ना गर्मी लग रहा था, अभी गर्मी लग रहा था, धूप लग रहा था। मास्क नहीं पहनना है? नहीं पहने हुए थे, अभी ज्यादा ही धूप लगने लगा था। लगा लिए सर, एलर्जी होता मास्क से। अगर कोरोना हो गया तो? कोरोना नहीं होगा ना, आपको एलर्जी होता है इसलिए हमने लगाए हुए थे। कोरोना आपको नहीं होगा? ये कैसे आप हो चुका कोरोना, झेल चुके कोरोना, ठीक भी हो गया। तब भी आप मास्क नहीं पहने? ठीक हो चुके ना। ऐसा नहीं ना लिखा है मेडिकल में कि जो ठीक हो गए उनको मास्क नहीं पहनना। चलिए भैया आप चलिए। मास्क नहीं पहनना है क्या? अरे पहनते ना, हमको एलर्जी होता है, साइनस प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। गुस्सा क्यों हो रही है दीदी? नहीं गुस्सा नहीं हो रहे भैया, हमको प्रॉब्लम होता है इसलिए मास्क नहीं लगाए हुए थे। लगाइए दीदी। आप पूछ रहे हैं, हम आपको जवाब दे रहे हैं ना। सूरज की बढ़ती तपिश से लोगों के हलक ही नहीं, उनके घर के जल स्रोत भी सूखने लगे हैं। रांची में, झारखंड की राजधानी है रांची, और कई जिलों का पारा अप्रैल महीने में चढ़ने के साथ ही लोगों की मुश्किलें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि पूछिए ही मत। राजधानी के रिहायशी इलाकों के बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले जो लोग हैं वो पानी की किल्लत से परेशान हैं और अब अपने रिश्तेदार के घर शिफ्ट होने को मजबूर हैं। गर्मी शुरू होने से पहले ही क्यों पानी को तरस रहे हैं राजधानी वासी। रिपोर्ट देखिए। भी जीवन है, फिर वो बात झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की करें या आसमां को छूती इन इमारतों में रहने वाले लोगों की। जल संकट हो तो आम और खास में फर्क खुद ब खुद मिट जाता है। पानी के बगैर जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए जीवन को बचाने की जद्दोजहद जारी है। राजधानी रांची के टैगोर हिल इलाके में रहने वाले लोगों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कहने को तो ये महंगी इमारतों में रहते हैं, लाखों के फ्लैट्स में रहते हैं, पर सूरज का सितम शुरू होते ही इनका हाल भी दूसरों जैसा हो जाता है।
बूंद बूंद पानी को तरसते लोगों के पास टैंकर के पानी से प्यास बुझाने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं। मार्च लास्ट से हम लोग को दिक्कत शुरू हो गई है पानी के लिए, तो हम लोग को अब टैंकर लगभग एक दो एवरेज मंगाना पड़ जाता है। यहाँ रहने वालों का हाल कुछ ऐसा है कि जितनी ज्यादा जेब ढीली करेंगे उतनी ही पानी मिल सकेगी, और ये हाल तब तक चलेगा जब तक कि इंद्रदेव की कृपा ना हो जाए। अभी तो स्कूल्स वगैरह नहीं है, लेकिन स्कूल्स वगैरह रहते हैं, ऑफिसेज रहती है, तो ज़्यादा समस्या होती है। मॉर्निंग से इवनिंग तक हम लोग पानी से ही वो स्ट्रगल करते रहते हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से राजधानी के टैगोर हिल इलाके में जल स्रोत लगातार घटता जा रहा है। गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और हालात ऐसे कि यहाँ के एक अपार्टमेंट में तो 7-7 बार बोरिंग कराई गई, बावजूद इसके पानी नहीं निकला। यहाँ पे हमारे कैंपस में 2 यूनिट है, एक यूनिट में 16 फ्लैट है, 16 में 32 फ्लैट है। इस 32 फ्लैट के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे 7 बोरिंग करा रखा था, 7 फेल है। अब तो हाल ये है कि कई फ्लैट के लोग अपने रिश्तेदार के घर शिफ्ट होने को मजबूर भी हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं, फ्लैट हैं, जहां बाहर आपको इसी तरह का दरवाजे पर ताला देखने को मिल जाएगा, और सिर्फ जानकारी मिलने पर, लेने पर यह बताया जाता है कि लोग इसलिए अक्सर चले जाते हैं क्योंकि पानी का संकट होता है। आपका नाम क्या हुआ? प्रतिमा सिंह। प्रतिमा जी, ये बताइए, ये आपका फ्लैट है, या वाकई में आप लोग जल संकट से जूझ रही होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत परेशान हैं हम लोग पानी से। चलिए टैगोर हिल इलाके से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं राजधानी के पहाड़ी मंदिर के इलाकों में, जहां रहने वालों को बोरिंग फेल होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय पहाड़ी मंदिर के ठीक पीछे जो केशव नगर है, हम वहाँ खड़े हैं, और जो यहाँ पर बाल्टी जो है कतार में लगी है, आप उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पेयजल को लेकर कितनी ज्यादा किल्लत है यहाँ पर। यहाँ नहाने का पानी नहीं है, खाने का पानी नहीं है, खाना बनाने का पानी नहीं है, कोई लेटरिन जाने का पानी नहीं है। कुछ बच्चा लोग नहाने के लिए तरस रहा है, अथी हो रहा है, बहुत 2 महीना से पानी का बहुत दिक्कत है। पानी का बहुत प्रॉब्लम है। देखिए, अभी हम खरीद के लाए पीने के लिए, और क्या कह रहे हैं, बहुत दिक्कत है। हम यही चाहते हैं कि अच्छे से व्यवस्था हो जाए पानी का, बस। राजधानी रांची में जल संकट हर साल क्यों गहराता है, तो इसकी वजहें भी हैं। मसलन रांची के ज्यादातर इलाके पहाड़ी क्षेत्र हैं। राजधानी के कई इलाकों में डीप बोरिंग भी है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यहाँ ख्याल नहीं रखा जाता। साथ ही पानी की बर्बादी भी जल संकट की बड़ी वजह है। जाहिर तौर पर पानी के संकट से लोग यदि जूझ रहे हैं तो सिस्टम के साथ ही जिम्मेदार हम खुद भी हैं, क्योंकि पानी की बचत की कोई सोचता नहीं, और जब जल संकट गहराता है तभी लोगों को इसकी फिक्र होती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। रांची में एलोवेरा की खेती से नगड़ी के देवरी गांव के लोगों की तकदीर बदल रही है। पारंपरिक खेती को छोड़कर यहां के किसान ने 2 साल पहले एलोवेरा की खेती की शुरुआत की थी, लेकिन अब देवरी गांव की पहचान एलोवेरा विलेज के तौर पर होने लगी है। एक बार एलोवेरा लगाने पर 3 साल तक लगातार इससे आय होती है, और इतना ही नहीं, न खाद का टेंशन और न ही कीटनाशक दवा के छिड़काव का झंझट। वहीं बाजार जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, खरीदार खुद गांव आकर एलोवेरा को ले जाते हैं। विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय से हम लोग वहाँ का ट्रेनिंग दिया गया, उसी के आधार पर हम लोग ये खेती लगाना शुरू किए। अच्छा, ये बताइए कि ज़्यादा ये लाभप्रद कैसे है? क्या दवा बनाने वाली कंपनियाँ आके इसको ले जाती है, क्या होता है? इसको छोड़ दीजिए। जी हाँ, यहाँ हम लोग को मार्केट में बेचना नहीं जाना पड़ता है, यहाँ खुद बखुद आकर यहाँ ले जाता है। इसमें फायदा ज़्यादा है? खूब ज्यादा तो नहीं है, लेकिन है, जैसे गेहूं धान से ही है, बराबर होते रहता है, और वो सीजन में होता है। 35 रुपये 40 रुपये केजी अभी तो लोग बेच रहे हैं, क्योंकि घर पे ही कस्टमर आ रहे हैं। हो सकता है मार्केट ले जाने से इसका ज़्यादा रेट मिले, लेकिन अभी मार्केट जाने की नौबत नहीं आई है। सबको लोग यहीं पे आ जाते हैं और लेके चले जाते हैं। तो अभी कौन खरीदार है? कोई बड़ी कंपनियां आई या पहले आती थी? पहले तो थी, बड़ी कंपनियां कांटेक्ट की थी, लेकिन उस समय हम लोग का माल तैयार नहीं था, और अभी भी है हम लोग के पास माल, तो सारे खपत हो जाते हैं यहीं पे। और आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।